सर आईफोन 20 मार्केट में कब तक देखा जाएगा? फैक्ट्री में जब वो मोबाइल बनता है तो उसकी रियल कॉस्ट क्या होती है? मुकेश अंबानी जी ये जो मोबाइल यूज करते हैं इनकी रियल वैल्यू को। मैं हूं मोहित बब्बर और स्वागत करता हूं आपका दी चिट चैट शो में। आज हमारे बीच में एक महान हस्ती हैं जिन्हें हम मोबाइल बाजार के बादशाह भी कह सकते हैं, जिन्हें मोबाइल मार्केट का इतना बड़ा ज्ञान है कि अगर आज इनके साथ हम बैठेंगे तो 10 घंटे मोबाइल के बारे में बात कर सकते हैं। सुल्तानपुरी के राजा, मोबाइल बाजार की शान, रेट हो या लेटेस्ट ट्रेंड, इनका नाम ही हर जगह है पहचान। इंडिया भर में फेमस, सोशल मीडिया पे तहलका मचाया। पॉडकास्ट के इस मंच पर आज हमने एक लीजेंड को बुलाया। मोबाइल की दुनिया का असली सुपरस्टार हाजिर है आज। तालियों के साथ स्वागत कीजिए जो जानते हैं मोबाइल और आईफोन के बारीकियों के राज। अरे शुक्रिया सो मच मोहित जी, थैंक यू सो मच। इतना प्यारा बोला है मोहित भाई ने, भाई मज़ा आ गया यार। थैंक यू सो मच, इतना प्यारा वेलकम करने के लिए तो धन्यवाद। एक्चुअली आप इस चीज़ के काबिल हैं सर, शुक्रिया, क्योंकि आपको इतनी नॉलेज है, बेइंतहा दुनिया आपको प्यार करती है। सो स्वीट ऑफ यू। एक दिन के अंदर लाखों कस्टमर आपसे मोबाइल लेते हैं जी, बट इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? बेसिकली मोहित जी पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके शो के लिए, द चिट चैट शो, और थैंक यू सो मच आपने बुलाया और इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया और मान दिया, उसके लिए धन्यवाद यार। थैंक यू सो मच। पहले तो थैंक यू सो मच। तो भाई जैसे हमारी शुरुआत हुई थी, बेसिकली क्या है, पहले हमारा इलेक्ट्रॉनिक का एक आउटलेट था, तो वहाँ से हमने जर्नी को स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे जैसे मोबाइल का एक रेवोल्यूशन आना स्टार्ट हुआ, तो उसी दौरान फिर हमारे बड़े भाई साहब हैं, वो आज आए नहीं पाए किसी कारणवश, भरत सांखला जी है उनका नाम, और मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ यार, भाई लव यू। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि छोड़ो इसको, मोबाइल का एक रेवोल्यूशन आ रहा है, आप उसको फॉलो करो। तो तभी से हमने उसको स्टार्ट करना शुरू किया। 2007 में 30 जुलाई को हमने अपने शोरूम का उद्घाटन किया। बहुत तेज़ी से, बहुत अमेजिंग वाला वो फील रहा, वो जर्नी रही हमारी, तो उसमें बड़ा मज़ा आया। स्टार्ट किया और तब से ही फिर उसको एक नेक्स्ट गियर पे, नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गए। क्या सीक्रेट है कि आप इतनी तेजी से ग्रो करके आज 2026 के अंदर आपने पूरे भारत में अपना नाम बनाया हुआ है? हाँ बिल्कुल भैया, उनका सिंपल सा था कि तू कर यार, मैं हूँ पीछे। तो वही एक मेरे लिए मतलब मील का पत्थर जिसे कहते हैं, कि वो मेरे लिए काम कर रहा है और मैं उनके साथ साथ चल रहा हूँ और वो मेरे साथ साथ चल रहे हैं। आईफोन, एंड्रॉयड, हर टाइप के मोबाइल सेल होते हैं। आने वाले समय में आप क्या देखते हैं कि मोबाइल की 2030 या 40 तक क्या इसी तरीके से मैसिव ग्रोथ में देखा जाएगा? बिल्कुल इसी तरीके से नहीं, उल्टा और ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम जो लाइफस्टाइल है ना, वो सारा टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द घूमने लगा है। तो उसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारा मोबाइल और इंटरनेट। मोबाइल से इंटरनेट दूर नहीं हो सकता और इंटरनेट से मोबाइल दूर नहीं हो सकता, और इन दोनों से दूर आज की डेट में लोग नहीं हो सकते। ये जो बिजनेसमैन अभी आपको देख रहे हैं, जो एक शो पे बैठे हैं, जो सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, बट एक हेजिटेशन है उनके अंदर जी, अगर वो नहीं आएंगे तो क्या उनका बिजनेस आने वाले समय में खतरे में है? हाँ बिल्कुल खतरे में है, क्योंकि आज की डेट में रीढ़ की हड्डी हो गया है सोशल मीडिया। जैसे कि धंधा करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती थी ना, तो उसी तरीके से आज हमें सोशल मीडिया की ज़रूरत है। वो प्लेटफॉर्म हमें इस्तेमाल करना ही पड़ेगा एनी हाउ। दिवाली होली हो तो समझ में आता है जी, बट 12 महीने 365 दिन सेल आप देखने को मिलती है जी। इसके पीछे का क्या राज है? इसके पीछे का एक सिंपल सा फंडा है। हमारे पिताजी कहते हैं हर दिन दिवाली है। पहले क्या करते थे हम, जब 2017 में स्टार्ट किया था मोहित जी हमने, तो उस समय पे हम स्पेसिफिक दिवाली के ड्यूरेशन में गिफ्ट देते थे, और उसमें भी ऐसा होता था किसी को 1 दे दिया, किसी को 2 दे दिया। बट उसके बाद हमारे पिताजी ने कहा कि यार हर दिन दिवाली होनी चाहिए, तो वो हर दिन दिवाली हमने डेली बेसिस पे कर दिया। पर उसमें भी स्पेसिफिक है, मैं अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगा कि संडे तो हमारा स्पेशल है ही, क्योंकि संडे फंडे स्पेशल मोबाइल बाज़ार, इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार का है। मिनिमम मोबाइल प्राइस क्या रखा हुआ है कि उस पे हम गिफ्ट देंगे, और मैक्सिमम मोबाइल का जो अमाउंट है जी, अगर वो आप ऑडियंस को बता पाए? नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि पर्टिकुलर किसी फ़ोन के ऊपर देना है या पर्टिकुलर किसी प्राइस रेंज के ऊपर देना है। सभी फ़ोन्स के साथ में हम गिफ्ट्स देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कोई अगर लेटेस्ट मॉडल है, कोई नया ट्रेंड कर रहा है, तो उसके ऊपर हम उसकी सेल को बूस्ट करने के लिए उस पर एडिशनल ऑफर्स चलाते हैं और एडिशनल गिफ्ट्स देते हैं, ताकि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके और उस प्रोडक्ट के बारे में जान पाएँ। तो जैसे जैसे जानेंगे, जैसे जैसे हम उनको अट्रैक्ट करेंगे, तो उस सेल का ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी आपने बोला ना कि प्रोडक्ट को जान पाए जी, तो ऑडियंस जो भी बैठी है जी, वो भी थोड़ा डीप में जाके
जानना चाहती है, आप जी। उन्हें बताइए कि एक आईफोन और एक एंड्रॉयड में जी मेन अगर हम डिफरेंस की बात करें, मेन पॉइंट की बात जी करें, जी 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 क्या मेन पॉइंट है, क्यों इनके कॉस्ट में इतनी वेरिएशन देखी जाती है? कोई भी चीज़ है ना बराबर नहीं हो सकती, जब तक उसका ऊपर नीचे नहीं होगा ना तब तक वो बिकेगी नहीं, क्योंकि हर सेगमेंट का आदमी है। जी। एक बड़े सेगमेंट का आदमी है, वो देखता है आईफोन को, उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, उसके पीछे का कारण है उसकी सिक्योरिटी। आईफोन आपको एक सिक्योर प्लेटफॉर्म देता है कि आपका डाटा कहीं रिलीज़ नहीं होगा, कहीं भी इस तरीके से नहीं घूमेगा। तो एक सिक्योरिटी और एक उसका यूज़र इंटरफेस जो कि उसको एक साधारण बना देता है, आसान तरीके से बना देता है। चाहे आप किसी भी फ़ोन, किसी भी सीरीज़ का फ़ोन आप इस्तेमाल करेंगे, उसका जो यूज़र इंटरफेस होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा। और सेकंड, उसका कैमरा क्वालिटी, जैसे कि आज के युग में जो चल रहा है, तो सबको चाहिए कि एक बढ़िया कैमरा क्वालिटी, एक बढ़िया फीचर वाला फ़ोन हमारे पास होना चाहिए। और एक सिक्योरिटी, मैं सबसे बड़ा उसका मेन फीचर कहूँगा कि सिक्योरिटी, और उसका प्राइस रेंज भी है जो मार्केट से उसको थोड़ा सा अलग करता है। बिल्कुल सर, प्राइस हम कर रहे हैं बार बार जी। वर्ड यूज है ना, रियल कॉस्ट सर क्या होती है? तो एक आईफोन 17 प्रो जी अभी मार्केट में आया, जिसकी रियल प्राइस एक बार आप अगर बताएं। जी, बेसिकली वैसे उसका जो इस समय का सेलिंग प्राइस है वो 1,34,990 रुपये है। तो अभी 1,34,990 आपने बोला। जी सर, ऑडियंस सिर्फ इतना सा जानना चाहती है, फैक्ट्री में जब वो मोबाइल बनता है तो उसकी रियल कॉस्ट क्या होती है? देखो, ऐसे मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो तो जो ब्रांड है और जो उनके एनालिस्ट हैं वो ही उसको बता सकते हैं। हम इस तरीके से तो नहीं बता सकते। हमें तो एक प्राइस दे दिया जाता है, एक फ़ोन दे दिया जाता है कि इस प्राइस में आपको सेल करना है, और उसी तरीके से हम मार्केट के अंदर उसको सर्कुलेट करते हैं। आईफोन जो है सर इंडिया में बहुत तेजी से मतलब ग्रो भी कर रहा है। हम्म। जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पे कौन सी कंट्री है सर जहाँ पे आईफोन सबसे चीप रेट पे मिल जाता है, अगर कोई परचेज करना चाहे? कह सकते हैं यूएस से। रीज़न? वहाँ पे क्या है कि वहाँ ना फ़ोन कंपनीज है ना नेटवर्क के साथ प्रोवाइड करती है। जैसे आपने यहाँ पोस्टपेड कनेक्शन लिया, वहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि वो आपसे एक अमाउंट ले लेते हैं, फिक्स अमाउंट ले लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद जो आपका जैसे बिल जनरेट होता है, बिलिंग साइकिल जनरेट होती है, उसी के अंदर वो थोड़ा सा पैसा ऐड कर करके उसको ले लेते हैं। तो वहाँ पे चीपर लगता है फ़ोन आपको। सर, आईफोन 20 मार्केट में कब तक देखा जाएगा, ये कब तक लॉन्च हो जाएगा? जैसे मोहित जी, आपने सीरीज चेक की होगी जी। कि आईफोन 4, 5, 6, 7, 8 के बाद स्किप हो गया था 9। तो ऐसे ही शायद हो सकता है कि 19 भी स्किप हो जाए। 20 कब तक देखा जाएगा सर? जब स्किप करेंगे उसके बाद 20 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। मतलब 2030 तक हम कहीं ना कहीं जी, होपफुली आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि मार्केट को उसकी ज़रूरत है और समय को उसकी डिमांड है। सर, एआई एक बहुत ही फीचर जो पिछले 2-3 साल से जी। मार्केट में मैसिव बूम लेके आया है। आने वाले समय में एंड्रॉयड और आईफोन में आप एआई के अंदर क्या देखते हैं कि ये इन सभी में कितना तेजी से ग्रो करेगा टूल? एआई कहें तो मार्केट का एक नया रेवोल्यूशन है, एक नई मतलब ऊर्जा के साथ आया है कि काम करने में आसानी हो गई है एआई के आने की वजह से, और बहुत सारी चीज़ें हम एआई के कारण ही कर पा रहे हैं। जो काम हम पहले 10 घंटे में करते थे वो विद इन अ सेकेंड हो जाता है। लाइक चुटकी बजाया और उसको कमांड किया और उसने सारे का सारा स्क्रिप्ट आपको तैयार कर दिया। तो एआई हमारे जीवन का है ना एक बहुत बड़ा मूल मंत्र हो गया है, पर इसे पॉजिटिव लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसका दुरुपयोग ना कीजिएगा प्लीज़। जैसे सर अभी आपने बात करी ना कि पॉजिटिविटी में भी एक चीज को यूज किया जाता है, जी। कहीं ना कहीं मोबाइल को नेगेटिव वे में भी यूज किया जाता जी। है। अगर एज ए बिजनेसमैन हम मोबाइल को यूज कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, हम सक्सेसफुल लीडर बन रहे हैं जी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं जी। बट सर एज ए चिल्ड्रन हम देखें तो बहुत टाइम आज के डेट में बच्चा स्क्रीन पे लगाता है। जी। कहीं ना कहीं उसकी जो मोबाइल है एडिक्शन बन गई है और इसको कैंसर से भी बड़ी बीमारी का हाँ, नाम दे दिया बिल्कुल गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले तो मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि बच्चों के जब आप फ़ोन देते हो, वैसे तो मैं एडवाइज़ ही नहीं करूँगा कि दो आप उन्हें, सिंपल सी बात है कि उन्हें बुक्स दो, उन्हें छोटे छोटे गेम्स खिलाओ, और अगर आप देते भी हो तो सबसे पहले आप उसके अंदर अपना यूट्यूब ब्लॉक ही कर दो। चिल्ड्रन वाला यूट्यूब आता है, आप उसको वो दे सकते हैं, और अपने जितने भी इंस्टाग्राम और जितनी भी दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनको बच्चों से हाइड करो, क्योंकि अब की जो
इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वो आपकी फीड को है ना, वो एनालाइज करता है कि आप देख क्या रहे हो। जैसे ही आपने एक रील देखी, कोई भी रील देखी, वो उसी से रिलेटेड दूसरी रील आपको तुरंत परोस देता है। बिल्कुल। तो वो चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। और तो मैं सभी को एडवाइस करूँगा कि आप अपना यूट्यूब प्लीज़ ब्लॉक कर दें और एक चिल्ड्रन वाला यूट्यूब आता है उसको एक्टिव करें अपने फ़ोन के अंदर, और उसी मोड को आप प्लेस करें बच्चों के आगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जी। जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को इस टाइम देख रहे हैं, हो सके तो आप इस चीज़ को अप्लाई करिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन का माइंडसेट अगर अच्छा होगा जी जी तो जी, हिंदुस्तान जी, का फ्यूचर भी उतना अच्छा होगा। जी। सर मैं जानना चाहूँगा, आप एक शोरूम के ओनर हैं, बहुत बड़े, आप दिल्ली में आपकी फर्म का नेम है जी, वन ऑफ द टॉप फर्म्स में आपका नाम आता है। शुक्रिया। आप बताइए प्लीज, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, एप्पल में से आप किसको नंबर 1 पे मानते हैं? नंबर 1 कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अभी 2025 से 2026 में इंडिया का अगर रेशो देखा जाए तो इंडिया में रेशो वीवो का ज़्यादा बड़ा हुआ है। ज़्यादा बड़ा रेशो वीवो ने ग्रैब किया है इंडिया के अंदर। और अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो वहाँ पे सबसे पहले सैमसंग, फिर उसके बाद आईफोन, फिर ऑनर, फिर हुआवे, ये सारे ब्रांड्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने जैसे बताया कि इंटरनेशनली जी सैमसंग जी। वर्क कर रहा है, आईफोन आज तो क्यों नहीं पहुंच पाया? सर देखो, हर सेगमेंट का आदमी है हर कंट्री के अंदर। ऐसा नहीं है कि हर आदमी रिच है, तो हर आदमी अपनी इस पॉकेट के हिसाब से चलता है। उसके लेवल पे पहुंचने के लिए आदमी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल जी, यही कारण है कि वो नंबर 1 नहीं पहुंच पाया। और नंबर 1 कुछ नहीं होता सर। नंबर 1 आदमी जो चाहिए, उसे जो खरीदना चाहता है वो होता है नंबर 1। जो उसने बाय कर लिया उसका ड्रीम नंबर 1 होता है। कोई ब्रांड नंबर 1 नहीं हो सकता। बिल्कुल। आपका भी जैसे एक ड्रीम है जी पूरी मार्केट को, दिल्ली की मार्केट को ग्रैब करना। जी शाहरुख खान, सलमान खान, मुकेश अंबानी, जी। ये जो मोबाइल यूज करते हैं, इनकी रियल वैल्यू को क्या होती है? अगर आप फ़ोन का जो वैल्यू होता है वो सिमिलर होता है सर। ऐसा नहीं है कि ब्रांड ने अगर फ़ोन बनाया है तो एक आम आदमी के लिए अलग प्राइस है, एक सेलिब्रिटी के लिए अलग प्राइस है, नहीं, उसका प्राइस तो सिमिलर ही है। हाँ, वो सबको एक ही तराजू में तोलते हैं। उसके बाद उसका एडिशनल शुरू हो जाता है उसका एसेसरीज की, उसमें गोल्ड कराना है, सिल्वर कराना है, या क्रोम देना है, जो भी चीज़ें देनी है तो वो उसके अनुसार। एक्सेसरी ऐड कर करके हाँ, उसी मोबाइल हाँ, की हाँ, हाँ, 1 जी। लाख की वैल्यू 10 लाख बना देते जी जी जी। हैं। एक मोबाइल जो जी। आपने अपनी पूरी जर्नी में देखा हो कि इसका प्राइस सबसे हाई लेवल का है कि 15 लाख, 20 लाख, क्या कोई ऐसा मोबाइल बना है आज तक? सर है, बिल्कुल है। वर्चू एक बहुत बड़ा ब्रांड है और उसकी प्राइस रेंज बहुत अमेजिंग है। और सबसे अमेजिंग जब आप उसकी पैकेजिंग अनबॉक्सिंग करेंगे ना, यू विल लव इट। इतना प्यारा है ना सर वो, नो डाउट। वो अभी इस सेगमेंट से तो बहुत परे है, अभी बहुत परे है वो। मतलब इन शॉर्ट कह सकते हैं कि एक लग्जरी है वो। क्या वर्च्यू मोबाइल इंडिया में अवेलेबल है? इंडिया में नहीं है, उसके लिए आपको मतलब इंपोर्ट कराना पड़ता है वो। तो दोस्तों, अगर आप भी आईफोन के दीवाने हैं तो अपने बकेट लिस्ट में एक और मोबाइल ऐड कर लीजिए। हाँ, वर्चू। और अगर कभी भी वो इंडिया में आया तो सबसे पहले डीलरशिप मोबाइल बाजार के नाम ही होने वाली है। हाँ, थैंक यू सो मच, बिल्कुल देंगे। आपके पास क्यों कस्टमर रिपीट होता है? क्या आप उनको ऐसी ट्रस्टवर्दी चीज़ देते हैं? सर भरोसा, सबसे पहला है भरोसा, उसके बाद है उनका वार्म वेलकम। अगर मेरा और मेरे क्लाइंट के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं हुआ तो हमारा रिलेशन भी बिल्ड नहीं हो सकता। सबसे पहले तो वो करते हैं हम। उसके बाद हमारा जो पूरा स्टाफ है, पूरी टीम है हमारी, वो उसके ऊपर वर्कआउट करती है कि बेसिकली कस्टमर को चाहिए क्या। वो उसकी ज़रूरत को ध्यान रखते हैं कि उसे चाहिए क्या। फिर उसके बाद देखते हैं कि उनको फाइनेंस कराना है या कैश लेना है, या उनकी पर्सनैलिटी को कौन सा प्रोडक्ट सूट करता है। तो पहले क्या होता था कि मम्मी पापा सारी चीज़ें डिसाइड किया करते थे। अब मम्मी पापा बच्चों से पूछते हैं कि बेटा हमें क्या लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑडियंस आपको देख रही है, इन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आप लोगों से ही सीखता हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोगों से कनेक्ट कर पाएँ, आप लोगों के साथ जुड़ पाएँ, और हमारे मोबाइल बाज़ार, इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार के जो मैसिव ऑफ़र्स हैं, छोटे से लेके बड़े ऑफ़र्स तक, वो आप लोगों को अवेल करा सकें। और
बेटर सर्विस दे सके, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच। और मोहित जी बहुत अच्छा लगा यार आपसे मिलके, और जो इतनी बेहतरीन लाइन आपने कही थी वो यहाँ लग गई सच में टच हो गया मैं। सर आप इस लाइन के काबिल हैं। थैंक यू सो मच। मोबाइल बाज़ार और इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार आपका सदा आभारी रहेगा। थैंक यू सो मच। और आप सभी का भी दिल से धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला इस वीडियो को देखने के लिए। और थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।